हेलो दोस्तों फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मछली पालन में सब्सिडी क्या होता है और ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको कितना पैसा मिलेगा कितने ज़मीन पर, और वो पैसा कैसे मिलेगा और कितने दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा तालाब बनने के बाद। तो ये सारा मैटर पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है से लेकर के अकाउंट में पैसा घुसने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको आने वाले समय में लाखों रुपया तक का बचत करवा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सब्सिडी क्या होता है। दोस्तों सब्सिडी सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं कि अगर आप फिश फार्मिंग करना चाहते हैं और अगर आप फिश फार्मिंग करने के लिए पॉन्ड बना रहे हैं, नया पॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको मान लीजिए आपको कुछ खर्चा हुआ आपको तालाब बनाने में, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ पैसा आपको हेल्प के तौर पे सब्सिडी देता है, जो आपको वापस नहीं करना है, वो आपका पैसा आपका हो जाता है। लोन होता है जिसे हमें चुकाना पड़ता है, बट सब्सिडी हमें वापस नहीं करना पड़ता। अब सवाल आता है कि सब्सिडी कितना मिलता है। तो दोस्तों आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि सब्सिडी, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आपको सब्सिडी कितना मिलेगा। किसी स्कीम में 40% है, किसी में 90% है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कितना परसेंटेज मिल सकता है। तो और सब्सिडी किस पे मिलता है, जैसे कि तालाब निर्माण पे सब्सिडी मिलता है। अगर आप वो बोर्डिंग कराते हैं, पंप सेट पानी निकलने के लिए, तालाब में डालने के लिए पानी, उस पर आपको सब्सिडी मिल जाता है। 2 व्हीलर लेते हैं, 3 व्हीलर लेते हैं, 4 व्हीलर तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों ये वैरी करता है स्टेट बाय स्टेट। तो दोस्तों तालाब पे आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, ये मतलब आप अपना तालाब बनाने में कितना खर्च करते हैं उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का अपना एक प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है कि 1 एकड़ में इतना खर्चा आता है तो मैं आपको इतना रुपया दूंगा। तो ये सब मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो सब्सिडी क्या होता है ये हमने बात कर लिया। अब सब्सिडी हमारे देश में कैसे कैसे दिया जाता है वो हम बात करते हैं। दोस्तों सब्सिडी 2 तरीके से दिया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हिसाब से दिया जाता है और एक मुख्यमंत्री के योजना के हिसाब से दिया जाता है। ये स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट है, अलग अलग है, बट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा वाला पूरे देश में एक है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा वाला लॉकडाउन में मोदी जी ने अनाउंस किया था। 20,000 करोड़ रुपया वो फिशरीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसी में से ये दिया जाता है। और मुख्यमंत्री अपना हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने फिश फार्मर को वो सब्सिडी देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सब्सिडी क्या कैसे मिलता है, उस पर हम बात करते हैं। तो सीधा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ का लैंड है, प्लेन लैंड है, ठीक है। तो अब उसमें आपको सब्सिडी लेना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। या तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, वेबसाइट पे जा करके फिशरीज, गूगल में आप सर्च मारिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके, स्टेट का नाम लिख करके और फिशरीज डिपार्टमेंट लिख करके आपको साइट मिल जाएगा। उस पर लॉगिन करके, अकाउंट बना के लॉगिन करके आप उसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं। या फिर आप अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा करके, फिशरीज ऑफिस में जा करके बात करेंगे कि मुझे ये बनाना है तालाब, उसके लिए मुझे सब्सिडी चाहिए। तो वो आपको फॉर्म वगैरह देंगे, डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको। तो आपको एप्लीकेशन करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। जैसे कि अगर आपका ज़मीन है खुद का तो LPC लगेगा, ठीक है। और अगर आपने लीज पर लिया है तो कम से कम आपका लीज 10 साल का होना चाहिए, और वो जो लीज होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड लीज होना चाहिए। आप किसी जगह से स्टाम्प पेपर में नोटरी करवा लेते हैं, वो वाला अगर लेकर के जाते हैं तो वो आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका खुद का है तो LPC लगेगा, और अगर लीज है तो लीज एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा आपका रसीद भी लगेगा। रसीद यानी कि जमाबंदी जिसे हम कहते हैं, ज़मीन का जो टैक्स भरते हैं उसका लेटेस्ट वाला रसीद आपको लगेगा। तीसरा आपको लगेगा, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा,
ठीक है, ये अगर रहने से आपको 90% वाले में ये लगता है, अदरवाइज आपका जातीय आवासीय आय का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अब अगला डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद एक बैंक का पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर, नाम अच्छे से मेंशन हो, और उसके बाद एक फ़ोटो लगेगा। जिस ज़मीन पे आप तालाब बनवाना चाहते हो उस ज़मीन पे खड़ा होकर के ज़मीन के साथ आपका एक फ़ोटो लगेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन रहने से आपका मोस्टली काम हो जाएगा। अलग अलग स्टेट में हो सकता है एक दो डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट कर ले, बट ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट लगता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन हो जाने के बाद अब उसके बाद का जो प्रोसेस है, आपको वहाँ से गवर्नमेंट ऑफिस से कॉल आएगा कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है, और आपके यहाँ पर इंजीनियर साहब यहाँ से जाएंगे। इंजीनियर साहब फिर आपके साइट पर आएंगे, लोकेशन विजिट करेंगे। साइट विजिट करने के बाद वो मापी करेंगे कि आपका ज़मीन कितना है, और वापस वो वहाँ से चले जाएंगे। एंड देन आपको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। वर्क ऑर्डर आपको मिल जाएगा हफ्ता भर या 10 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। उस वर्क ऑर्डर के बिना पर आप ट्रैक्टर से या जेसीबी से, जिससे भी चाहे, तालाब बना सकते हैं। ट्रैक्टर से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। तो वो बन जाने के बाद आपको फिर ऑफिस में एक बार जाना पड़ेगा, और आपको एक चिट्ठी लिख करके देना पड़ेगा कि मेरा तालाब बन गया है, मैंने एप्लीकेशन किया था, मेरा तालाब बन गया, और अब आप मेरा सब्सिडी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए। तो वहाँ उसके बाद फिर गवर्नमेंट के ऑफिस से फिर से इंजीनियर साहब वापस आएंगे, आपके साइट विजिट करेंगे, और जो आपने तालाब बनाया उसका मापी करेंगे। और मापी जो होगा वो सिर्फ वाटर एरिया का होगा, बांध का मापी नहीं होता है। बांध आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पैसा जो मिलेगा वो सिर्फ वाटर एरिया का ही आपको मिलेगा। और वो बांध का भी मापी करेंगे कि आपका चौड़ाई सही है, तालाब का गहराई सही है या नहीं, ये सब भी मापी करेंगे। और अगर वो सब सही रहा तो फिर वो आकर के आपका वेरीफाइड कर देंगे इंजीनियर साहब। एंड देन आपके अकाउंट में महीना भर या 10 दिन या 2 महीना, कोई शॉर्ट डेज नहीं है, इतना दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको ये सब्सिडी कितना परसेंटेज मिलेगा, अमाउंट क्या रहेगा उसका। तो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में आप अप्लाई करते हैं, उसी स्कीम में अप्लाई करते हैं, तो आपको अगर जनरल है तो 40% जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैं बता रहा हूँ जस्ट अभी थोड़ी देर में। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल है तो आपको 60% जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मुख्यमंत्री वाले में अप्लाई करते हैं, जिसका मत्स्यिकी विकास योजना समथिंग नाम होता है, तो उसमें अगर अप्लाई करते हैं, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बिहार का भी बता रहा हूँ। तो बिहार में मुख्यमंत्री वाले में अगर अप्लाई करते हैं, तो अगर आप SC ST सूचित अनुसूचित जाति है, या फिर अगर आप अति पिछड़ा जात से हैं, तो उसका जाति प्रमाण पत्र अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको 90% अनुदान दिया जाएगा तालाब निर्माण पर। अगर 2 व्हीलर मिलता है, 3 व्हीलर मिलता है, 4 व्हीलर मिलता है, उस सब पे आपको 90% सब्सिडी दी जाएगा। और अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो 50% आपको मिलेगा। और हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों में ही आपको इनपुट के नाम से सीड खरीदने का भी सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, इनपुट योजना के नाम से उसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली जैसे कि 1 हेक्टेयर पे उन लोगों का प्रोजेक्ट कॉस्ट एवरेजली आता है, हर जगह अलग अलग होता है, बट मैं बिहार का बता रहा हूँ। 1 हेक्टेयर पे 7 लाख का उन लोगों का प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। अगर आप 1 एकड़ में बनाते हैं तो जैसे कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो 7 लाख की जगह आपको 2,80,000 होता है 1 एकड़ पे सब्सिडी। ठीक है, 7 लाख के हिसाब से। तो उसका अगर आप अति पिछड़ा जात से है, SC ST से है, तो आपको 90% मिलेगा, जो कि 2,52,000 होता है। और अगर आप जनरल से हैं तो 40% होता है। 40% में आपको 1,12,000 के हिसाब से आपको इतना सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको, ये हर जगह डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कुछ खर्चा पानी देना पड़ जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको डिटेल बताया है, ये सब्सिडी कैसे मिलता है, क्या तरीका है, वो मैंने आपको एक आइडिया दिया है। इसका एग्जैक्ट जानकारी के लिए आप अपने मत्स्य विभाग में ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, अलग अलग जगह का, अलग अलग स्टेट का अलग तरीका है, ये आप ध्यान में रखें, और ये प्रोसेस से पूरा आपको मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, क्या क्या जानकारी छूट गया है, तो आप अगर कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझसे पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आपको बनाता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।